नमस्कार श्रोताओं, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें धर्म है, अधर्म है, तप है, क्रोध है और सबसे बड़ा संहार और पुनः स्थापना का चक्र। ये कथा है भगवान परशुराम की, वह अवतार जो किसी लीला के लिए नहीं बल्कि एक समग्र शुद्धिकरण के लिए प्रकट हुआ था। लेकिन प्रश्न वही है जिससे यह यात्रा शुरू होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए, क्षत्रियों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि भगवान विष्णु को परशुराम के रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने 21 बार घूम घूम कर पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश क्यों किया? गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने गहरी सांस ली, जैसे उनके भीतर समस्त युगों का स्मरण उमड़ आया हो। उन्होंने कहा, परीक्षित, यह कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह उस काल की कथा है जब पृथ्वी तप रही थी। तप केवल सूर्य की गर्मी से नहीं, अपितु राजाओं के दंभ, उनके अभिमान और उनके पतन से। यह समय था जब है वंश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। इस वंश का अधिपति था सहस्त्रबाहु अर्जुन, एक ऐसा क्षत्रिय जो केवल बल से नहीं तप से भी संपन्न था। उसने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार कठोर तप किया और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। अब ध्यान से सुनो परीक्षित, ये वही दत्तात्रेय हैं जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशों से बने हैं। अविनाशी, असीम और अंतर्यामी, वे सबके भीतर विराजमान हैं। उनके प्रसन्न होने का अर्थ था सिद्धियों का वरदान। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने दत्तात्रेय की तपस्या कर उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे वह समस्त पृथ्वी पर राज्य कर सके। उसने मांगा 1 सहस्त्र भुजाएं जिससे कोई भी शत्रु उसके सामने टिक न सके, युद्ध में विजय जिससे उसकी पराजय असंभव हो जाए, और सबसे बड़ा वर जो भी इच्छा करे वह तुरंत पूरी हो जाए। भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया, और यही वरदान वह विनाश का बीज बन गया। जब सहस्त्रबाहु ने ये सिद्धियां प्राप्त की, उसका तेज बढ़ता गया, उसकी कीर्ति आकाश को छूने लगी। हर ओर उसका नाम गूंजता, हयेश्वर, सहस्त्रबाहु, अजय। वह जल पर चल सकता था, वायु में उड़ सकता था, उसके सहस्त्र भुजाओं से कोई नहीं लड़ सकता था। धीरे धीरे यह वीरता अभिमान में बदल गई। वह अब केवल एक राजा नहीं था, अब वह अपने को स्वयंभू समझने लगा। उसका राज्य महिष्मती नगरी विशाल और वैभवशाली हो गई थी। वहां के महल सोने के नहीं परंतु अहंकार से दमकते थे। एक दिन वह अपने सैकड़ों रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। जल पर कमल की भांति तैरते हुए हंसी ठिठोली, मदिरा, वीणा और उस पर राजा का अट्टहास। उसके गले में फूलों की मालाएं थीं, अंगों पर चंदन था। उसने नर्मदा को रोकने का आदेश दिया। उसकी सहस्त्र भुजाओं ने नर्मदा के प्रवाह को उल्टा मोड़ दिया, और ठीक उसी समय वहां पास में रावण लंका नरेश दिग्विजय अभियान पर रुका हुआ था। रावण का शिविर नर्मदा किनारे था। अचानक जल बढ़ा, बाढ़ सी आ गई, शिविर डूबने लगा। सब घबरा गए। रावण बोला, यह कैसे हो सकता है? वर्षा नहीं हुई, फिर बाढ़ कैसे? तब पता चला महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जल में रानियों संग जल क्रीड़ा कर रहे हैं और नर्मदा का प्रवाह उल्टा मोड़ दिया है। रावण हंसा, लेकिन वह रावण था, अहंकार उसका श्रृंगार था। उसने कहा, मुझसे बड़ा कौन वीर है, जाऊंगा, देखूंगा। वह नर्मदा की ओर गया। वहां सहस्त्रबाहु अर्जुन मद में डूबा हुआ था। रावण ने उसे ललकारा, पर राजा ने हंसते हुए उसे देखा और बस इतना कहा, मदांध बालक, जल विहार में विघ्न क्यों डालता है? और रावण के कुछ कहने से पहले ही उसने अपनी भुजाओं से रावण को पकड़ लिया। जैसे कोई बालक खिलौने से खेलता है, वैसे ही सहस्त्रबाहु ने रावण को एक पिंजरे में बंद करवा दिया। सोचो परीक्षित, रावण जो स्वयं अजेय कहलाता था, जो कैलाश पर चढ़ा था, वो आज एक पिंजरे में बंद था। इसे कहते हैं जब शक्ति का संयम टूटता है तब धर्म डगमगाने लगता है। अब यह समाचार जैसे ही पुलस्त्य मुनि को मिला, वे दौड़े दौड़े महिष्मती पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, वह मेरा नाती है, उसे छोड़ दो। राजा ने झुककर प्रणाम किया और रावण को मुक्त कर दिया। पर इस घटना ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को और गर्वित कर दिया। अब वह सोचने लगा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही धर्म, मैं ही न्याय। और यही घमंड ले गया उसे जंगल की ओर, शिकार पर।
प्यास लगी तो उसके मंत्री ने कहा, महाराज, पास में एक अर्षि का आश्रम है जमदग्नि मुनि का, चलिए वहीं। जमदग्नि एक तपस्वी ब्राह्मण जो किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। उनके पास थी कामधेनु गाय जो भी इच्छा की जाए वह पूर्ण कर देती। राजा का आना मुनि के लिए भगवान के आगमन जैसा था। उन्होंने राजा और उनकी सेना के स्वागत में अपनी कामधेनु से सब कुछ उत्पन्न किया, फल, पकवान, आसन, पात्र, शीतल जल, सेवक, सब कुछ। राजा विस्मित था, जंगल के बीच इतना वैभव, यह कैसे? मुनि बोले, यह सब कामधेनु का चमत्कार है। राजा का मन डोल गया। उसने कहा, यह गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, संत के पास नहीं। जमदग्नि बोले, राजन, यह गाय यज्ञ के लिए है, इससे हम ईश्वर की पूजा करते हैं। यह सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति करती है। राजा का धैर्य टूट गया। वह तो पहले से ही मदांध था। उसने आदेश दिया, कामधेनु को बलपूर्वक ले चलो। गाय चिल्लाई, आश्रम रो पड़ा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी और वह गाय को ले गया अधर्म का बीज बोकर। और यहीं से प्रारंभ हुई भगवान परशुराम की लीला। वह लीला जो धर्म की रक्षा के लिए रक्त की धारा बहा देगी। वह लीला जिसमें कोई पक्ष नहीं, केवल धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अब कथा का द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है, जहां एक पिता के आंसुओं ने एक पुत्र के भीतर महाक्रोध की ज्वाला जगा दी। जिस सहस्त्रबाहु अर्जुन ने महिष्मती की भूमि पर रावण को पिंजरे में बंद करके उसका गर्व तोड़ा था, उसी ने अब एक तपस्वी अर्षि के आत्मबल को चुनौती दी थी। और यही भूल थी एक महाप्रलय का निमंत्रण। मुनि जमदग्नि, जो संन्यास, तप और भक्ति की प्रतिमूर्ति थे, उनका अपमान हुआ था। पर उससे भी बड़ा उनकी कामधेनु गाय, जो यज्ञों के लिए आवश्यक थी, उसे बलपूर्वक छीन लिया गया था। गाय डकरा रही थी। गाय, जो हिंदू संस्कृति में मां के समान पूज्य है, उसका अपहरण करके एक क्षत्रिय राजा चला गया था, बलपूर्वक, अंधकार में चूर होकर। मुनि मौन रहे। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, उन्होंने कोई शाप नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया। वे जानते थे जो अधर्म करता है उसका अंत निश्चित होता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अब समय आ गया है उस शक्ति के जागरण का जो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुई है। और तब भगवान परशुराम, जमदग्नि के पुत्र, अपने तप से लौटे। वे एक युवा ब्राह्मण थे, पर उनके नेत्रों में अग्नि थी। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र थे, पर हाथ में फरसा था जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। वे जब आश्रम लौटे तो देखा कि आश्रम जैसे कोई सुनामी लील गई हो। कामधेनु नहीं थी, वटवृक्षों के पत्ते बिखरे पड़े थे। आश्रम की पवित्रता जैसे रौंदी गई हो। माता रेणुका के नेत्र अश्रुपूरित थे। वो कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा, सहस्त्रबाहु आया था, तुम्हारे पिता ने उसका स्वागत किया, पर उसने हमारी गाय छीन ली। परशुराम कुछ नहीं बोले। उन्होंने मां के आंसू पोंछे। एक बार पिता की ओर देखा जो ध्यानस्थ थे, फिर आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, अब वह नहीं बचेगा। जो धर्म का अपमान करता है वह मृत्यु का वरण करता है। संध्या हो चुकी थी। परशुराम ने जल का अर्घ्य दिया, फिर अपने हाथों में फरसा उठाया। वह फरसा जो कैलाश पर शिवजी ने स्वयं उन्हें दिया था। वह फरसा जो केवल संहार नहीं करता बल्कि पाप कर्म का क्षालन करता है। परशुराम महिष्मती की ओर चल पड़े। न पैरों में भय था, न मन में द्वेष, केवल धर्म का शुद्ध भाव। जब वे महिष्मती पहुंचे, नगर अपनी रात्रि की रोशनी में डूबा था। सहस्त्रबाहु अपने महलों में उल्लास मना रहा था। सैनिक मस्त थे, स्त्रियां गीत गा रही थीं, नगर सज रहा था। और तभी जैसे वायु बदल गई। एक ब्राह्मण फरसे के साथ नगर द्वार पर खड़ा था। पहले तो सैनिक हंसे, ब्राह्मण, तू अकेला आया है? पर जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों में देखा, वे कांप उठे। परशुराम ने कुछ नहीं कहा। एक ही वार में नगर द्वार टूट गया और वही क्षण धर्म का प्रलय रूप बनकर उतरा महिष्मती में। सैनिकों ने प्रतिरोध किया, पर वे भूल गए थे कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, यह विष्णु का अवतार है। हर वार में अग्नि थी, हर प्रहार में धर्म था। सैकड़ों सैनिक एक क्षण में धराशायी हो गए। नगर की गलियां रक्त से भर गईं। नगरवासी छिप गए, मंदिरों में बंद हो गए। परशुराम महल तक पहुंच चुके थे।
सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी भी अपनी मदिरा में डूबा था। उसने जैसे ही सूचना सुनी कि कोई ब्राह्मण नगर में तांडव कर रहा है, उसने अट्टहास किया। ब्राह्मण और तांडव? हाँ हाँ हाँ, जाओ मेरे 1000 भुजाओं से उसे कुचल दो। उसके 1000 भुजाओं वाले सैनिकों की सेना निकली। हर योद्धा स्वयं में एक सेना था। पर क्या ब्राह्मण इतना सहज होता है? नहीं। जब ब्राह्मण का धर्म जागता है तो वो स्वयं यमराज से भी भयंकर हो जाता है। परशुराम ने एक एक कर उन सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। सहस्त्रबाहु ने स्वयं युद्ध किया। उसके 1000 भुजाएं लहराईं। उसका तेज भयानक था, पर परशुराम की दृष्टि स्थिर थी। उन्होंने कहा, जिस शक्ति का उद्देश्य केवल स्वयं का विस्तार हो, वह शक्ति नहीं, अहंकार है, और अहंकार का नाश होना ही धर्म है। और फिर फरसा उठा। प्रत्येक भुजा एक के बाद एक कटकर धरती पर गिरी। सहस्त्रबाहु चिल्लाया। उसका रथ टूटा, घोड़े भागे, महल डगमगाए। आकाश में गरज हुई, जैसे देवता भी इस लीला को देख रहे हों। और अंततः सहस्त्रबाहु अर्जुन गिर पड़ा। उसका मस्तक, उसका घमंड, उसकी सत्ता सब वहीं धराशायी हो गई। महिष्मती एक रात्रि में मौन हो गई। जहां वीरता थी, अब वहां वीर गति थी। परशुराम ने कामधेनु को खोजा, वह बंधन में थी। उन्होंने उसे मुक्त किया और फिर धीरे धीरे उसी शांत भाव से लौटे। जब आश्रम पहुंचे, पिता ध्यान में थे, मां रेणुका पूजा में लीन थी। परशुराम ने फरसा नीचे रखा और पिता के पास जाकर बैठ गए। मुनि जमदग्नि ने नेत्र खोले और गहरी दृष्टि से पुत्र को देखा। बोले, तुमने क्या किया राम? तुमने एक राजा की हत्या कर दी, वह भी हमारे अतिथि का। परशुराम ने हाथ जोड़ लिए। बोले, पिताश्री, वह अतिथि नहीं था, वह अधर्मी था। वह रावण को बंदी बना सकता था, आपको अपमानित कर सकता था, गाय को छीन सकता था। क्या वह अतिथि कहलाता है? मुनि शांत स्वर में बोले, बेटा, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म क्षमा है। बल से नहीं, क्षमा से ब्रह्मत्व सिद्ध होता है। परशुराम मौन रहे। उन्हें अब समझ आया, धर्म की रक्षा भी धर्म के भीतर रहकर ही करनी चाहिए। मुनि बोले, अब जाओ, देश काल तीर्थों में भ्रमण करो। यह जो रक्त बहा है, उसका प्रायश्चित करो। परशुराम ने सिर झुका दिया। वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। फरसा उनके पास था, पर मन में विनम्रता आ गई थी। किंतु यह शांति अधिक समय नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि एक और तूफान आने वाला था। और यह तूफान स्वयं परशुराम के हृदय को चीर कर निकलेगा। अब कथा का वह चरण आता है जहां पिता का रक्त धरती पर गिरा और पुत्र ने प्रतिज्ञा ली कि धर्म का अपमान करने वालों का अंत निश्चित है। महिष्मती का वह हाहाकार शांत हो चुका था। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का अंत हो गया था। कामधेनु लौट चुकी थी। परशुराम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे, अपने कर्म का प्रायश्चित करने। जंगल, नदी, पर्वत, आश्रम, हर तीर्थ में उन्होंने तप किया। कहीं मौन व्रत रखा, कहीं जल के अर्घ्य दिए, कहीं अग्निहोत्र किया, तो कहीं केवल एक तृण के सहारे ध्यान में लीन रहे।